आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। आज का बुलेटिन आप देख रहे हैं सोनल ठाकुर के साथ। केंद्रीय बजट से हिमाचल के किसानों बागवानों को काफी उम्मीदें। बोले कीटनाशकों, खादों और बागवानी उपकरणों में जीएसटी कम करे सरकार। केंद्रीय बजट से हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों को काफी उम्मीदें हैं। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में 5,000 करोड़ से ज्यादा की सेब बागवानी से जुड़े बागवानों को बजट से काफी उम्मीदें हैं। हिमाचल प्रदेश संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान ने कहा कि प्री बजट की बैठक में पूर्व की तरह हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों की मांगों को केंद्र के समक्ष रखा जाएगा। हरीश चौहान ने कहा कि कीटनाशकों और खादों के अलावा सेब के पैकेजिंग और बागवानी उपकरणों पर जीएसटी लिया जाता है। बजट में उसमें राहत दी जाएगी। MIS का बजट घटाने जाने से बागवान को नुकसान हो रहा है। सेब पर आयात शुल्क 100% किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 44 देशों के सेब में हमारी प्रतिस्पर्धा है। सेब के आयात शुल्क को बढ़ाकर 100% किया जाना। देखिए, हिमाचल प्रदेश में हमें बड़ी उम्मीदें है किसानों बागवानों को, खासकर जैसे कि हमारा जो है हिमाचल प्रदेश में जितने पेस्टिसाइड फंजीसाइड्स हैं उसके ऊपर जीएसटी लगता है। चाहे टूल्स है हमारे, चाहे मशीनें हैं, सबके ऊपर, चाहे जालियां हैं, एंटी हेल नेट्स है, चाहे हमारी जो अन्य उपकरण है आपके, चाहे पॉली हाउसेज है या पैकेजिंग मटेरियल है, हमारे जो एप्पल पैकिंग के लिए बॉक्सेस आते हैं, तो हमने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि उसको जो है पूरी तरह से एग्जम्प्ट किया जाए जीएसटी। और इसके अलावा MIS का जो पैसा, मार्केट इंटरवेंशन एक स्कीम है जो भारत सरकार की लगभग 15-16 राज्यों में है, उस स्कीम में भी जो है वो पिछली 2 वर्षों से जो है उसका बजट जो 1500 करोड़ के लगभग हर वर्ष हुआ करता था, मात्र केवल 1 लाख रुपए रखा गया केंद्र सरकार के द्वारा। उसका नुकसान भी हम किसानों बागवानों को हिमाचल प्रदेश में सीधा हो रहा है सेब बहुल क्षेत्र में, क्योंकि सेब के ऊपर MIS का की यहाँ स्कीम चलती थी, उसमें बहुत मुश्किल एक वक्त आ गया है हम किसानों बागवानों का। तो हमने केंद्र सरकार से ये आग्रह किया है कि उसको दोबारा से बहाल किया जाए। इसके अलावा जो आयात शुल्क है 100% किया जाए। 44 देशों से हमारी प्रतिस्पर्धा है और जो हमारा मिनिमम इंपोर्ट प्राइस है उसको भी 100 रुपए किया जाए, ताकि जो बाहर से सस्ता सेब आता है वो हमारे डोमेस्टिक सेब के ऊपर जो है उसका सीधा सीधा ना हो। हमने प्री बजट मीटिंग में ये आग्रह किया है। 9 तारीख को जो दिसंबर की प्री बजट मीटिंग हुई थी उसमें पिछले हम 4 साल से जो है मैं उसमें भाग लेता रहता था, लेकिन इस वर्ष किसी कारण उस पर भाग नहीं ले पाए। तो इस वर्ष भी हमने आग्रह किया आदरणीय निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी से मेल के थ्रू की भी हम लोगों को जो है इसमें सीधी राहत दी जाए। साथ में हिमाचल प्रदेश में जो मार्केटिंग सिस्टम है उसमें सुधार किया जाए। उसका फायदा सीधा किसानों बागवानों को होगा। कोल्ड चेन है, चाहे अन्य रेफ्रिजरेटर वैन्स का जमाना है या ऑटोमेटिक ग्रेडिंग सॉर्टिंग मशीन्स है, तो ये सारी चीजें जो है इस तरह का हिमाचल प्रदेश को, जम्मू कश्मीर उत्तराखंड को एक स्पेशल पैकेज जो है वो अलग से दे दिया जाए, जिसका कि सीधा ही फायदा होगा। इसके अलावा भी अभी सरकार ने एक नई जो है राहत हिमाचल प्रदेश को MIDH में दी है, जिसमें कि नई प्लांटेशन लगाने के लिए जो है 1 लाख से लेकर लगभग उम्मीदें तो किसानों को हर साल ही रहती है। जो भी बजट आते हैं वो हमें तो पता लगता है कि भाई सेंटर से बजट आए, मगर छोटे किसानों तक कोई भी जो भी बजट आता है वो पहुंच नहीं पाता है। बहुत ही दिक्कत होती है कि छोटे किसान इसमें बहुत ही दबके रह जाते हैं, उन तक कोई भी चीज़ आसानी से नहीं पहुंच पाती है। यही रहेगी, जो भी अगर सरकार किसानों के लिए जो भी बजट पेश करती है वो डायरेक्ट किसानों तक पहुंचे। इसमें छोटे किसान तो ऐसे है कि उन तक सिर्फ कागजों में ही होता है कि भाई ये आप फॉर्म भर दीजिए, सब्सिडी आएगी, मगर वो सब्सिडी आती नहीं है। अभी आप देख लीजिए जो किसानों की ज़रूरत की चीज़ें हैं, एंटी हेल नट्स है, उस पर भी बागवानों को कोई सब्सिडी नहीं मिल रही। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा परेशान है किसान। फंगीसाइड में भी बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है बागवानी आज की डेट में करना कोई आसान काम नहीं है। दवाइयों की कीमतें आसमान छू रही है, तो अगर इन सब्सिडी मिले किसानों को दवाइयों पर तो किसान कुछ सोच सकता है, अपना उत्थान कर सकता है, अन्यथा किसान बागवानी बहुत ही मुश्किल हो गई है। ये सब्सिडी होती है जो दवाइयों पे होती है, इससे किसानों की बहुत उम्मीदें होती है, क्योंकि आपको पता है बहुत बड़ी आर्थिकी है ये हिमाचल में। सेब बागवानी 5,000 करोड़ की आर्थिकी है। तो अगर हमारे युवा जो भी किसान बागवानी की ओर जा रहे हैं, अगर उनको डायरेक्ट सब्सिडी का लाभ मिले और दवाइयों पे GST वगैरह थोड़ा कम हो, तो
हमारा जो युवा है वो इस तरफ जा सकता है, क्योंकि इसमें एक अच्छा विकल्प मिल जाता है कि अर्निंग का एक अच्छा साधन है। तो अगर मैं यही चाहता हूँ कि अगर सब्सिडी में थोड़ी सी शीघ्रता करे सरकार और जीएसटी वगैरह थोड़ा सा कम हो दवाइयों पर, तो युवा इस ओर ज़्यादा जाएंगे। आपका नाम देंगे? जी, मेरा नाम साहिल भिमटा है जी। सेंटर के बजट से यही उम्मीद है कि जितने भी हमारे फार्मिंग में जो भी हमारे को यूज होती है, उपकरण जो भी होते हैं, वो उसकी सब्सिडी डायरेक्ट मिले और जल्द से जल्द मिले। 3-3, 4-4 सालों से हमें सब्सिडियां नहीं मिल रही है और जितनी भी खादों पे है वो भी रेट बढ़े हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि उस पे भी सब्सिडी गवर्नमेंट बढ़ाए ताकि हमें कम से कम सस्ते से सस्ते दामों पे खादें मिले और अच्छी तरह से हम बागवानी कर सके। जितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी की खादें आ रही है, बाहर से कोई आ रही है, उस पे भी गवर्नमेंट सब्सिडी दे। बागवानी में तो हमारा फ्यूचर थोड़ा सा भी तो डार्क ही है, क्योंकि एक तो जितनी भी चीजें हैं, जीएसटी भी काफी हो गया है और जो बाहर से इंपोर्टेड सेब आ रहा है बागवानी के लिए वो बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हमारी बागवानी उस लेवल पे नहीं पहुंची है कि हम उनको कम्पीट कर पाए अभी। तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दे और हमारा अच्छे दाम से हमें प्रॉफिट हो, थोड़ा बहुत फायदा हो, नहीं तो बागवानी वहीं की वहीं रहेगी और नीचे आती रहेगी। बिल्कुल, कोल्ड स्टोर चेन तो होनी ही चाहिए, क्योंकि बीच में एक जो 5 सितंबर के बाद का जो टाइम होता है उसमें हाइटें भी शुरू हो जाती है। मिडल बेल्ट बहुत मैक्सिमम स्टार्ट हो जाता है, लो हाइट का भी लास्ट का सेब है, तो उसमें कोल्ड स्टोर होने चाहिए ताकि कुछ अच्छा जो क्वालिटी सेब है वो हम कोल्ड स्टोर पे अपने कुछ टाइम के लिए, महीने भर के लिए रख सके, ताकि इतना रश ना हो मार्केट में। शिमला के रिज मैदान से हटेगा 100 फुट तिरंगा, दूसरा जगह होगा स्थापित। सीएम के आदेशों के बाद जगह तलाशने में जुटा निगम प्रशासन। शिमला के रिज मैदान पर स्थापित किया गया 100 फुट ऊंचा तिरंगा हटाने जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तिरंगे झंडे को रिज मैदान से हटाकर दूसरी जगह लगाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद लोक निर्माण विभाग और नगर निगम के अधिकारी दूसरी जगह तलाशने में जुट गए हैं। वीरवार को शहरी विधायक हरीश चुनारथा ने लोक निर्माण और नगर निगम के अधिकारियों के साथ झंडा लगाने को लेकर रिज मैदान टका बेंच का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को जगह का चयन जल्द करने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि ये झंडा टका बैच पर लगाया जाएगा। यही नहीं, शिमला के रिज मैदान पर स्थित रेन शेल्टर को भी हटाया जाएगा। हिमाचल के विद्यार्थियों का रीडिंग लेवल देश में सबसे बेहतर, केरल को भी पछाड़ा। शिक्षा मंत्री बोले, सरकार का ध्येय शिक्षा में गुणवत्ता लाना। भारत सरकार द्वारा अनुबंधित एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों का रीडिंग लेवल पूरे देश में सबसे बेहतर पाया गया है। भारत सरकार द्वारा अनुबंधित एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार तीसरी कक्षा के 40.6% विद्यार्थी आसानी से दूसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक को पढ़ रहे हैं। देश में ये औसत 23.4% है। हिमाचल में राष्ट्रीय औसत से 2 गुना तीसरी कक्षा के विद्यार्थी दूसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए निरंतर काम कर रही है, जिसके सकारात्मक नतीजे आने शुरू हो गए हैं। आसर की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 3rd क्लास के 40.6% छात्र छात्राएं आसानी से दूसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक को पढ़ लेते हैं। राजधानी शिमला में पुलिस द्वारा चिट्टे के खिलाफ अभियान चलाया है और आए दिन चिट्टा तस्करों को पकड़ा जा रहा है। पुलिस द्वारा आम लोगों से भी चिट्टा तस्करों को पकड़वाने की अपील की जा रही है। वहीं शिमला व्यापार मंडल भी पुलिस के सहयोग के लिए आगे आया है और चिट्टा तस्करों को पकड़वाने में पुलिस की मदद करने वाले लोगों को शिमला व्यापार मंडल भी नकद इनाम का ऐलान किया। व्यापार मंडल ने ऐसे लोगों को 11,000 रुपए तक का नकद पुरस्कार देगा जो इस काम के लिए पुलिस की मदद करेंगे। यही नहीं, यदि कोई बाजार में दुकानों में काम करने वाला व्यक्ति चिट्टा तस्करी में पाया जाता है तो उसे बाजार से बाहर निकाल दिया जाएगा। राजधानी में चिट्टे के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिमला व्यापार मंडल ने यह पहल की है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव ठाकुर ने कहा कि शिमला पुलिस चिट्टे के खिलाफ बेहतरीन अभियान चला रही है। इसका नतीजा ये है कि कई बड़े गिरोह हत्या जा चुके हैं। इसके बावजूद शहर में इसका कारोबार जारी है। इसमें पुलिस की मदद करने के लिए लोगों को आगे आना होगा। न्यूज हिमाचल लाइव का ये फटाफट बुलेटिन आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
धन्यवाद।